भी व्रत ऐसा नहीं रखा जिसमें हमने एक भी अपने अंदर की बुराई त्यागी होगी। जब बुराई नहीं छोड़नी तो व्रत, अरे खाली पेट रहने से व्रत होता है क्या? अगर खाली पेट रहने से व्रत होता है तो भिखारी तो 4-4 5-5 दिन से भूखे हैं, उनको तो भगवान कब के मिल जाते हैं। व्रत खाली पेट से नहीं होता महाराज। व्रत होता है, व्रत का अर्थ है संकल्प। तो जिसके जीवन में शुभ संकल्प है, जिसने एक व्रत में अपने अंदर का एक गांठ खत्म कर दी, एक बुराई खत्म कर दी, समझ लो उसका वो व्रत सफल हो गया। भगवान नहीं कह रहे मेरी पूजा कर दिन भर, एक उस दिन की बुराई छोड़ दो बस जीवन पर्यंत के लिए कि मेरे अंदर। अब देखिए छोड़ेंगे कैसे? हमने अपने आप को जानने का प्रयत्न ही नहीं किया महाराज। छोड़ेंगे कहां से? अगर मैं कहूं कि आपके अंदर कौन सी बुराई है तो हमें अपनी बुराइयां मालूम नहीं है, लेकिन दूसरे की बुराई क्या है हम सब जानते हैं। अरे वो तो ऐसी है, उसने तो ऐसा है, वो तो, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आपसे पूछें कि आपके अंदर कौन सी बुराई है तो कोई जानता है? कोई नहीं जानता महाराज। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर की बुराई ढूंढते ही नहीं है। और संत वही है जो अपने अंदर की बुराई ढूंढने लग जाए। प्रभु उसी को प्राप्त हो सकते हैं जिसने अपने अंदर की बुराई को ढूंढना। अपने अंदर के शत्रु को मारो महाराज। तो ये प्रिय व्रत है। मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, बड़े प्रतापी राजा, जिन्होंने रात्रि नहीं होने दी। इतने प्रतापी राजा थे। 7 दिन इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा की महाराज। 7 दिन, और 7 दिन में प्रदक्षिणा करके 7 द्वीप बना दिए। अब आप लोग सोचेंगे 7 द्वीप एक मनुष्य कैसे बना सकता है? अब देखिए ये सब तो धरा का धरा है यहाँ पहले से ही, बस इसको नाम देना ही 7 द्वीप है। ठीक है ना? अब ये पहले तो उत्तर प्रदेश में आता था ना, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड पहले नहीं था क्या? पहले भी था, लेकिन इसका नामकरण बाद में हुआ महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चलो मैंने एक्सेप्ट स्वीकार कर लिया। तो मैं आपसे निवेदित कर रहा था कि इस उत्तराखंड का नाम जब नाम पड़ा तब ये उत्तराखंड हुआ ना। तो उत्तराखंड तो पहले भी था। इसी तरह ये धरा में ये सब पहले से था, लेकिन क्या किया कि 7 दिन 7 प्रदक्षिणा करके 7 द्वीप बना दिए, 7 सागर बना दिए महाराज, और उनके नामकरण कर दिए, और अपने पुत्रों को 7 द्वीपों का अधिपति बनाया। प्रत्येक द्वीप का अधिपति अपने पुत्रों को बनाया, जिसमें से पहला द्वीप जैसे जम्बू द्वीप। हम कौन से द्वीप में हैं? कौन से द्वीप हैं हम? जम्बू द्वीप में। ठीक है, संकल्प में कहते हैं ना जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। कौन से खंड में हम? भरत खंड। लेकिन इसको पहले अजनाब खंड कहते थे महाराज। ये बेसिक जानकारियां हैं, इनको आप रखा कीजिए। तो जम्बू द्वीप का जो राजा बनाया वो आग्नेय को बनाया, और आग्नेय के भी 9 बेटे हुए महाराज। तो इन 9 बेटों को 9 खंड करके दिए, और 9 खंडों में से पहला खंड जो बना इसी को अजनाब खंड, और आज के समय में क्या कहते हैं? भरत खंड कहते हैं। ठीक है, तो अजनाब खंड के जो राजा बनाया उनको बनाया, नाभि जी को बनाया, नाभि राजा बनाया। नाभि के जो पुत्र हुए वो भगवान स्वयं उनके यहाँ अवतार लिए, उनका नाम था ऋषभदेव। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान को जैन धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाता है। जैन धर्म यहीं से चला है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए महाराज, और इन 100 पुत्रों में से सबसे बड़े जो पुत्र हुए उनका नाम था भरत।
बोले भरत जी महाराज की। और इन्हीं भरत जी के प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम बाद में भारत पड़ा। बोले भारत माता की। और आज बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं हैं कि हम अंग्रेजी नव वर्ष में प्रवेश हो चुके हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं हैं। बोले भारत माता की जय। भरत जी के 5 बेटे हुए। भरत जी बड़े धर्मार्थी राजा थे, तो भरत जी ने क्या किया, भजन करना, बड़े सत्संगी थे, संत थे। अब इन्होंने सोचा कि राज्य मैं नहीं करूं। इन्होंने क्या किया, अपने 5 बेटों को राज्य सौंपा और अपने आप नेपाल के सालग्राम क्षेत्र, गंडकी नदी के किनारे सालग्राम क्षेत्र बोलते हैं, जहां से सालग्राम जी प्रकट हुए। बोले सालग्राम भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सालग्राम क्षेत्र में चले गए, किस लिए, भजन करने के लिए गए महाराज। अब ध्यान से सुनेंगे हैं कथा को, तभी आनंद आएगा जब आप एक एक बात को समझेंगे। भरत जी का क्या छोड़कर गए, राज्य छोड़कर गए। राज्य छोड़कर गए, किस लिए गए, भजन करने के लिए। लेकिन क्या हुआ महाराज कि एक दिन देखा गंडकी नदी के किनारे कुछ हिरणों का झुंड आया, और हिरणों का झुंड वहां पर पानी पी रहा था। तभी एक शेर आया, और शेर ने जैसे दहाड़ लगाई तो उनमें से एक हिरनी गर्भवती थी, और उसका उसी समय एक शावक प्रकट हो गया, पैदा हो गया। डर के मारे शावक यानी कि हिरण का बच्चा जैसे पैदा हुआ, तो हिरणों का जो झुंड था वो सब भाग गए। उसका जो बच्चा था उसको छोड़ दिया वहां पे। अब बच्चे को जब छोड़ दिया तो भरत जी महाराज वहां क्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उनकी नजर पड़ी एक छोटे से हिरण के बच्चे शावक पे नजर पड़ी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शावक पे जैसे ही नजर पड़ी महाराज, तो भरत जी इस शावक को घर में ले आए। अब गए थे काहे के लिए, भजन करने के लिए। और भजन करते करते उस शावक पे नजर पड़ी, घर में शावक को लाए, और अब तो उस हिरण के बच्चे के साथ ही इनका मोह हो गया। अब तो ये हे मृग हे मृग हे मृग, बस उस हिरण के पीछे उसके साथ ही खेलते। भजन छूट गया महाराज, जिसके लिए इतनी दूर से गए थे भजन करने, वो छूट गया। और फिर बंध गए किसमें, संग में आ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जब संग में आ गए तो भरत जी ने, एक दिन क्या हुआ कि दोबारा से हिरणों का एक झुंड आया, और उस झुंड के साथ में जो हिरण का वो बच्चा था, वो बच्चा भी उनके साथ चला गया महाराज। और उस जैसे वो बच्चा गया तो भरत जी उस बच्चे के वियोग में बड़े दुखी हुए, और इतने दुखी हुए कि उसके वियोग में हे मृग करते करते जैसे मृग छोना कर रहे थे, इतने में ही इनके प्राण छूट गए महाराज। अब बोले अंते मति सा गति, जो अंत में मति होती है वही हमारी गति होती है, वही हमें जन्म मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि अभी से आदत बना लो कि अंत समय में राम मुख पर आ जाए। आप देख लीजिए कि जन्म जन्म मुनि जतन करावा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। जन्म जन्म जो है मुनि ऋषि मुनि जतन करते हैं कि हमारे अंत में मुख में राम आ जाए, लेकिन अंत राम मुख आवत नाही, अंत में राम आता ही नहीं महाराज। क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारा जो अभ्यास है जीवन का वो भोग में ही रहा। इसीलिए तो कहते हैं कि अंत समय में कि राम राम बोल भाई, राम राम बोल। एक को बोला कि राम राम कहो, राम राम कहो, बोला मुझसे नहीं बोला जाता। अब इतना कुछ बोल दिया, मुझसे नहीं बोला जाता, लेकिन राम नहीं कह पाया महाराज। क्यों, राम मुख पे आता ही नहीं है। क्योंकि उस समय जो डर है ना, मरने का जो डर है, उसी डर से हमें दूर होना है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा है।
मरने के डर से, कि उस समय बस एक ही बात ध्यान आ जाए कि बस हमारे मुख से किसी तरह से राम निकल जाए, और जिसके मुख से अंत में राम निकल गया उसको दोबारा पैदा नहीं होना पड़ता महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इसलिए अंते मति सागति, इसने अंत में मृग छोना कहा, तो अगला जन्म काय का मिला? उसी हिरण का जन्म मिला महाराज। अब इनके जीवन में इतना धर्म था कि नया जन्म जो मृग का जन्म, हिरण का जन्म मिला, इसमें भी इनको स्मरण था कि मेरा जो अंत, जो नया शरीर मिला किस कारण से मिला। समय बीता, इनका जो हिरण का शरीर था वो भी छूटा। अब तीसरा जन्म जो मिला वो एक ब्राह्मण के घर में मिला। एक ब्राह्मण के घर में मिले, 4 भाई हैं, सबसे छोटे हैं भरत जी, और संयोग से इनका नाम यहाँ भी भरत ही पड़ा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भरत जी सबसे छोटे हैं, लेकिन इनको पहला जो पूर्व जन्म है, इतना धर्म इनके जीवन में था कि पूर्व जन्म का सब कुछ याद है महाराज। आप लोग सोचेंगे कि पूर्व जन्म का कैसे याद हो सकता है। आप देखिए ना कि हमारे भारत में ऐसे अद्भुत छोटे छोटे बच्चे, ऐसे अद्भुत बच्चे निकले हैं। अभी कौटिल्य पंडित आप जानते होंगे, जो केवीसी में आया था, एक छोटा बच्चा, उसको जो है इतना ज्ञान है, वो कहां से आया? इसका मतलब उसका पूर्व जन्म का रटा हुआ ज्ञान अभी उसके काम आ रहा है महाराज। इसीलिए तो नया जन्म में, तीसरे जन्म में भरत जी को सब कुछ याद है। सोचा इस समय जो है मुख से कुछ भी नहीं बोलना, कहीं गलती से मैंने चींटी कह दिया तो, और उसी समय अंत हो गया तो चींटी का शरीर मिलेगा। सर्प कह दिया, फिर सर्प का शरीर मिलेगा, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कब आ सकती है। तो अंत समय में कहीं मेरे मुख से कुछ न निकल जाए, इसलिए मूक हो गए, और मूक होने के कारण इनका नाम भरत से जड़ भरत पड़ गया महाराज। बोले भरत जी महाराज की जय हो। अब जड़ भरत इनका नाम पड़ा। इनके पिता ने चाहा भी इनको कि इनको जो है शिक्षा दीक्षा दी जाए, इनको गायत्री मंत्र रटाया जाए, लेकिन भरत जी ऐसे मूक हो गए, मूर्ख बन गए, कुछ सीखा नहीं। बोले जैसा मिलता है भगवान से, एक बस 2 रोटी जैसे भी मिले शरीर को बचाने के लिए वो खाओ और प्रभु गुण गाओ, बस नित्य चिंतन में रहते हैं प्रभु के। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब देखिए, एक दिन भाइयों ने, माता पिता भी अब चल दिए, माता पिता के निधन के बाद भाइयों ने सोचा, क्योंकि जब तक माता पिता है ना तब तक आपके पास सब कुछ है महाराज। पिता छत है और माँ ममता है, तो जिसके माता पिता है समझ लो वो उसके ऊपर छत है, और जब माता पिता नहीं रहते ना तो समझ लो आपकी छत गई। पिता, भाई मरे तो बल घटे, पिता मरे छत जात, जिस दिन मरेगी मावड़ी घर सूना हो जात। भाई क्या है? बोले भाई बल है, अपना जो भाई है वो बल है, और पिता क्या है? छत है, और माँ क्या है? घर की रौनक है। तो माता पिता जैसे ही गए महाराज, इसने क्या किया, इन चारों भाइयों ने कहा कि भाई काम तो कुछ करता नहीं, खाता बहुत है, एक काम कर खेत में जा, और खेत में इसको क्या किया? रखवाली करने भेज दिया कि खेत में जाओ और अनाज की रखवाली करो महाराज। अब भरत जी हैं आत्मज्ञानी, ध्यान से सुनिएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं, क्या बात है? एक दूसरे को नहीं देखना है ना, बस कथा में ही मन को लगाओ। मैंने आपसे निवेदित किया कि आप यहाँ बैठे हैं या बैठे हैं, बैठे हैं, और बैठे हैं का क्या मतलब है कि आप बैठे हैं और अपना आपका मन भी यहाँ बैठा है, तभी आप कथा में बैठे भी हैं और बैठे भी हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जैसे ही क्या हुआ महाराज, भरत जी को भेजा। अब ये आत्मज्ञानी है, इनको खेत में भेजा, और खेत में क्या कहा कि इन दान अनाज की रखवाली करो। तो भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने सोचा ये खेत किसका? बोले राम जी का। चिड़िया किसकी? राम जी की। दाना किसका? राम जी का। जब राम जी का दाना, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत,
तो फिर मैं क्यों बीच में कर्म बंधन में बंधूं। अब तो स्वयं ही बुलाने लग गए, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। अब तो जैसे ही चिड़ियाओं को बुला बुला के कहते हैं कि खूब खाओ, मेरा क्या है, सब राम का है, राम जी की चिड़िया हैं, राम जी का खेत है, तो आओ और खूब भर भर के खाओ। जैसे भाइयों ने देखा, आज तो भरत जी को घर से निकाल दिया महाराज। भरत जी चाहते ही यही थे कि मुझे कब घर से निकाले, क्यों, बंधन से बाहर होना चाहते हैं महाराज। जो आत्मज्ञानी होता है वो बंधन में नहीं रहता, और हमारी जो समस्या है वो बंधन का कारण यही है कि हमारा, कि ये मेरा भाई, ये मेरा घर, ये बंधन का कारण है। भरत जी ने सोचा कि इस बंधन में नहीं रहना ठीक हो गया, मेरे को घर से निकाल दिया, अब तो प्रभु का नित्य भजन करूंगा। एक दिन जा रहे थे महाराज, और जाते जाते क्या हुआ कि एक डकैतों के सरदार ने देखा कि नरबलि देनी है। नरबलि क्यों देनी है, कि मुझे पुत्र हो, इसके लिए माँ भगवती को बोले क्या चढ़ाना है, नरबलि देनी है। अब नरबलि के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए, बोले हष्ट पुष्ट हो, जो कहीं से भी, जिसका शरीर पूरा ठीक हो। ढूंढते ढूंढते भरत जी मिल गए। भरत जी मिल गए तो भरत जी आज सोचने लग गए कि माँ भगवती की मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है कि आज मेरा ये शरीर माँ के काम आ रहा है। अब माता तो जानती है, आप जानते हो, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवती। माँ कैसे कुमाता हो सकती है, अपने बच्चे का वध कैसे कर सकती है माता। माँ जानती है ये ब्रह्म ज्ञानी है, और ये मूर्ख किसको लेके आ रहे हैं, एक ब्रह्म ज्ञानी को लेकर आ रहे हैं। आज जैसे ही डकैतों के सरदार ने और उनके दूतों ने जैसे इनको पकड़ के माँ भद्रकाली के पास लेकर गए, और आज लेकर जैसे ही तलवार उठाई, तभी जो है मूर्ति से माँ भद्रकाली प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की जय। अब भद्रकाली मैया प्रकट हुई, और जितने वहां पे राक्षस थे उस डकैतों के सरदार को सबको संगार कर दिया। और तब जो है भरत जी माँ को यही कहती है कि माँ, मैं जानता हूं कि तेरे रहते हैं तेरे पुत्र का कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। तो माँ ने आशीर्वाद दिया। अब ये भरत जी क्या हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, ये बंधन में नहीं बनना चाहते। जा रहे थे, एक दिन देखा एक सिंधु सौरवीर का राजा था रहुगण, ये सत्संग के लिए जा रहा था। अब सत्संग के लिए जा रहा था, इसके पास जो कहार है, एक कहार कम पड़ गया। काय का, पालकी में धोने वाले 3 तो मिले, चौथा नहीं मिला। अब चौथा किसको लगाएं, यही हष्ट पुष्ट मिला, भरत जी को ही लगा दिया। अब भरत जी क्या है, संत है। भरत जी नीचे भी देखकर चलते हैं, कोई चींटी मेरे पांव के नीचे ना आ जाए। देखिए, अपने जीवन को अगर भगवान के लिए बनाना है तो प्रत्येक जगह के बारे में, प्रत्येक जीव के बारे में सोचो, जैसे भरत जी सोचते हैं। भरत जी सोचते हैं, नीचे देख के ऐसे चलते हैं कि कहीं कोई चींटी मेरे पांव के नीचे ना आ जाए। अच्छा, उस चींटी को हटाते भी नहीं, खुद छलांग लगा लेते हैं कि उस चींटी को भी मेरे कारण कोई परेशानी न हो, इतना सोचते हैं। वो हैं जड़ भरत। जड़ भरत जी जब जा रहे थे तो पल पाल की जब इनको लगाई तो आगे देखा एक चींटों की लाइन जा रही है। अब भरत जी ने क्या किया, वहां से छलांग लगाई। छलांग लगाने के कारण क्या हुआ महाराज, आज जो है, जो ऊपर राजा रहुगण बैठा हुआ है, इसका मुकुट ऊपर पालकी में लगा, और पालकी में लगने के कारण इसने गाली दी। क्यों रे, बहुत बड़ा दुबला पतला है क्या, 1.5 हड्डी का। ये व्यंग में कहा, व्यंग क्या कि 1.5 हड्डी का है ना, चलना नहीं आता होगा। भरत जी चुप रहे। आगे जाकर फिर देखा, फिर आगे एक चींटियों की लाइन जा रही थी। अगली बार फिर छलांग लगाई, क्योंकि संतों की जो चाल होती है वो भी अद्भुत होती है महाराज।
संतों की जो चाल होती है। अब जैसे ही देखा तो आगे जाके फिर छलांग लगाई। इस बार तो राजा का मुकुट नीचे गिर गया और राजा ने भला बुरा गाली देना शुरू किया। अब शुरू किया तो आज भरत जी ने पहली बार मुख खोला। सोचा ये किस लिए जा रहा है? सत्संग के लिए जा रहा है, ज्ञान के लिए। और ये स्वयं मूर्ख है और आज भी अगर इसको ज्ञान नहीं दिया गया तो इसका जीवन और मेरा जीवन भी सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि बोले ज्ञान अगर तुम्हें है और अगर वो किसी के काम नहीं आ रहा है तो उस ज्ञान का क्या करना महाराज? ज्ञान बांटना चाहिए। तो इसलिए भरत जी ने आज पहली बार मुख खोला और कहा कि राजन, आपने गाली दी, वो किसको दी? पहले ये बताओ, क्या मेरे शरीर को आपने गाली दी या मेरी आत्मा को गाली दी? बोले शरीर, आत्मा। जब शरीर और आत्मा की बात करने लग गए तो राजा रहुगण ने देखा कि इनके गले में एक यज्ञोपवीत लटका हुआ है महाराज। जनेऊ देखा, समझ गए ये ब्राह्मण है, तुरंत नीचे उतर आए। अब जड़ भरत ने कहा कि महाराज आप बताइए, आपने गाली किसको दी? अगर आपने गाली इस शरीर को दी तो ये शरीर तो, इस शरीर की तो मृत्यु होती है महाराज। ये तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, ये शरीर क्या है? नासवान है। इस शरीर को गाली दी थी तो इसको तो लगती नहीं है। और अगर आपने आत्मा को गाली दी तो आत्मा तो अजर अमर है, उसको तो तुम गाली दो या कुछ भी करो। नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, ना इसको शस्त्र काट सकते, न इसको आग जला सकती, न ये आत्मा जो है जल में डूब सकती है, तो अजर अमर है महाराज। तो राजा रहुगण समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है। तो तब क्या हुआ? शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि जो पहले जन्म में जो मृग था, जो ये मृग छोना था, यही राजा रहुगण तीसरे जन्म में बन के आया। जो मृग, जिस मृग के कारण इनका जो है एक मृगा के संग ते भरत रहे मृग देह, तुलसी उनकी का गति जो घर घर करे सने। एक मृग के संग से भरत जी को दूसरा जन्म मृग का रखना पड़ा। तो आप सोचिए कि तुलसीदास जी कह रहे उनकी क्या गति होगी जो घर घर में स्नेह करते हैं कि ये मेरा तेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब मेरा मेरा करते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। तो तब जड़ भरत जी ने सुंदर राजा रहुगण को ज्ञान दिया और इन्हीं भरत जी के कारण जड़ भरत के ही कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। आइए भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की। आज आपकी तालियों में कमी लग रही है। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती
बांधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाल अपना घेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, अलबेलों की इस धरती में त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है और होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, कहीं राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है। तालियों की सेवा देते हुए बोले भारत माता की जय हो। जब आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर और किसी द्वार पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, जहाँ प्रेम की बंसी और बजाता आया सांझ सवेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की जय हो। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम बड़े भागी हैं कि हमें भारत जैसे देश में जन्म मिला है, क्योंकि राम जी कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये लंका हमने जीत ली इसलिए लंका हमारी हुई, लेकिन राम जी कितना सुंदर कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, मुझे ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती। किसके सामने? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो अपनी जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मेरी अयोध्या के सामने ये लंका कुछ नहीं है, स्वर्ग भी कुछ नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन यही कहूं कि आप लोग भी अपने गांव जहां आपका जन्म हुआ है उसमें उससे तार जोड़ कर रखें। मैं जानता हूं आज समय ऐसा है कि भाई बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन शिक्षा भी कैसी दे रहे हैं। देखिए आज हम जो है बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उदर भरण